Welcome friends, welcome to my YouTube channel. Now we start STA301 Statistical and the Probability. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोड्यूस करूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. Now come to our lecture. Number 34. In this lecture we will cover the topic desirable qualities of the good point estimator, efficiency, method of the point estimation, method of the momentum, method of the least square and method of the maximum likelihood, and interval estimation and confidence interval for mu. First we look the efficiency. efficiency क्या होती है? किसी चीज़ की सलाहियत को बोलते हैं efficiency. Unbiased estimator is defined to be efficiency. Unbiased estimator ऐसे efficiency define करते हैं, यानी हमारे पास टू एस्टिमेटर हैं. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के जो पहला एस्टिमेटर है वो लेस देन होना चाहिए दूसरे एस्टिमेटर से. ये देखिए, ये हमारे पास है वेरिएंस ऑफ T1 लेस देन है वेरिएंस ऑफ T2 से. T1 इज़ मोर एफिशिएंट देन T2. जो T1 है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है T2 से. ये देखें, हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ T1 है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एफिशिएंस है इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से. तो इसे हम कैसे राइट कर सकते हैं? ई ऑफ एफ. इसे हम राइट कर सकते हैं ई ऑफ एफ वेरिएंस T2 ओवर T1, वेरिएंस ऑफ T1. नेक्स्ट हमारे पास मेथड ऑफ द पॉइंट एस्टिमेशन. पॉइंट एस्टिमेशन के हमारे पास कौन कौन से मेथड है? मेथड ऑफ द मोमेंटम, मेथड ऑफ द लीस्ट स्केयर, मेथड ऑफ लीस्ट स्केयर और मेथड ऑफ द मैक्सिमम लाइकलीहुड और मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइकलीहुड. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ द मोमेंटम. ये कौन सा मेथड होता है? ये किसने डिस्कवर किया? मेथड ऑफ मोमेंटम कर्ल पर्सन ने डिस्कवर किया. ये किस पे कॉन्सिस्ट करता है? कॉन्सिस्ट ऑफ कैलकुलेटिंग फ्यू मोमेंट ऑफ द सैम्पल वैल्यू एंड इक्वेटिंग दैम टू कॉरिस्पॉन्डिंग मोमेंट पॉपुलेशन. यानी ये कुछ मोमेंट की सैम्पल की वैल्यू को कैलकुलेट करता है और उसे कॉरिस्पॉन्ड कर देता है मोमेंट ऑफ द पॉपुलेशन में. इस हम किस तरह से डिफाइन करते हैं इस मोमेंट को? एम आर डैश इज इक्वल टू समीशन एक्स आई आर ओवर एन. ये जो हमारे पास आई है, ये आर है, ये है 1 2 3 सो ऑन. नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं. लेट एक्स बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इंटरवल 0 और थीटा. जो x है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंटरवल 0 और थीटा पे. फाइंड द एस्टिमेट ऑफ थीटा बाय द मेथड ऑफ द मोमेंटम. सोल्यूशन देखते हैं अब हम इसका. द प्रोबेबिलिटी डेस्टिनेटिव फंक्शन ऑफ द गिवन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इज, यानी जो इसकी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर थीटा होगी. 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल थीटा. सबसे पहले हम इसका मोमेंटम ले लेते हैं. जो हमारे पास है फर्स्ट मोमेंटम m1 समीशन x ओवर n. तो हमारे पास जो म्यू का फंक्शन है वो हम डिफाइन करते हैं म्यू 1 डैश 0 से थीटा इसकी लिमिट है. एक्स को मल्टीप्लाई किया एफ ऑफ एक्स से. एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल था? 1 ओवर थीटा. 1 ओवर थीटा हमने इंटीग्रेशन किसके लिहाज से करनी है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो 1 ओवर थीटा हमारे पास कांस्टेंट है, इसे हमने बाहर रख लेना है. और इसको एक्स के ऊपर जब हम इंटीग्रेशन ऐड करेंगे तो इसकी पावर में ऊपर भी एक पावर ऐड हो जाएगी और नीचे भी एक पावर ऐड हो जाएगी. फिर हमने इसकी लिमिट पुट करनी है 0 से थीटा. अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की जगह पे थीटा पुट करेंगे, थीटा स्क्वायर ओवर 2, फिर माइनस 0 ओवर 2. 0 वाली हमारे पास कंप्लीट 0 हो जाएगी. ये हमारे पास थीटा ओवर 2 आएगा. एक थीटा इस थीटा से कैंसिल, तो ये हमारे पास थीटा ओवर 2 आ जाएगा. मैचिंग दीज मोमेंट वी ऑब्टेन. अब इन मोमेंट को मैच करना है. समीशन एक्स आई ओवर एन इज इक्वल टू थीटा 2. ये थीटा 2 के इक्वल है. और ये फार्मूला किसका है? मीन का. मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स पार्ट से, तो ये 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. थीटा इज इक्वल टू 2x. ये हमारे पास 2x आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है. लेट x1 x2 सो ऑन xn बी द रैंडम सैम्पलिंग ऑफ द साइज n फ्रॉम द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी विद पैरामीटर म्यू एंड समीशन स्क्वायर. यानी ये हमारे पास x1 से xn तक ये रैंडम सैम्पलिंग दे दी गई है. इससे हमने क्या फाइंड करना है? नॉर्मल पॉपुलेशन विद उसके दो पैरामीटर म्यू और समीशन स्क्वायर. फाइंड दिस पैरामीटर बाय द मेथड ऑफ द मोमेंटम. ये पैरामीटर किस तरीके से फाइंड करना है? मेथड ऑफ मोमेंटम के ज़रिए. नाउ कम आवर सोल्यूशन. हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास मोमेंट है वो हमारे पास म्यू 1 डैश है 1 ओवर एन समीशन एक्स आई के. और अगर हम ये इक्वल होता है एक्स बार के. और जो हम सेकंड मोमेंट ले रहे हैं म्यू 2 एम
डैश, इसके साथ हम क्या करने, इसी फार्मूले में हम यहाँ पे एक्स स्केयर कर देंगे, ये हमारे पास एक्स स्केयर हो गया। और म्यू वन ये इक्वल होता है म्यू के, और म्यू टू इक्वल होता है समेशन स्केयर प्लस म्यू टू के। अब म्यू वन हमारा इक्वल किसके था, इस वाले फार्मूले के, ये हमने यहाँ पे राइट किया समेशन स्केयर प्लस म्यू टू, ये हमारे पास इसके इक्वल है, यानी म्यू टू के इक्वल है ना, म्यू टू की ये वाली हमने ये वाली साइड इस साइड पे रखी है, और म्यू टू की यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी है। नेक्स्ट देखें हमारे पास म्यू डैश इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई, ये तो हमारे पास एक्स डैश के इक्वल आ गया, और ये हमने समेशन स्केयर, ये हमारा होता है समेशन एक्स स्केयर ओवर एन, माइनस इसमें से एक्स स्केयर कर देंगे तो हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, ये हमारे इक्वल होगा एक्स स्केयर। इससे हमारे पास मेथड ऑफ द लीस्ट स्केयर, मेथड ऑफ लीस्ट स्केयर किसने इंट्रोड्यूस करा, गॉस एंड मार्कविल, और ये बेस करता है थ्योरी ऑफ द लीनियर एस्टिमेशन पे। एन एस्टिमेशन फाउंड बाय द मिनिमम, ये एस्टिमेशन फाउंड करता है बाय अ मिनिमम sum of the square derivation of the sum value of some function that has been hypothesized as a fit of the data is called the least square estimation। यानी जो हमारे पास एस्टिमेट है, जो हम फाउंड करते हैं, उसकी जो सम ऑफ वैल्यू है वो कम से कम होती है सैम्पल वैल्यू में। सो फंक्शन हमारा होता है वो हाइपोजाइड होता है, यानी हम उसे हाइपोथेसिस टेस्ट उस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं इट्स कॉल्ड द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। ये हमारे पास लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड ऑफ द मैक्सिमम लाइकलीहुड, मेथड ऑफ द मैक्सिमम लाइकलीहुड, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है। इसको हम इंट्रोड्यूस करवाया सर रोनल ने और सर फिशर ने। द मैथमेटिकल टेक्निक ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेट आ बिट एडवांस एंड इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइकलीहुड फंक्शन। मैथमेटिकल टेक्निक में अगर हम मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर फाइंड करना चाहें, ये बिट एडवांस, बहुत ज़्यादा एडवांस होगा, और इसमें इन्वॉल्व होगी कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निक ऑफ द लाइकलीहुड फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास रेशनल ऑफ द मेथड ऑफ द मैक्सिमम लाइकलीहुड टू कंसीडर एवरी पॉसिबल वैल्यू दैट द पैरामीटर माइट हैव। इसमें हर वो पॉसिबल वैल्यू ले लेते हैं जो एक पैरामीटर के पास होती है, एंड फॉर ईच वैल्यू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी, और हर वैल्यू किस तरह कंप्यूट की जाती है, प्रोबेबिलिटी के ज़रिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैम्पल, यानी उसमें हम टेस्ट करते हैं कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी सैंपल आते हैं उसमें से हमारा कौन सा सैंपल ग्रेटर देन है, और जो हमारे पास सैंपल ग्रेटर देन हो तो उसे हम चूज़ कर लेते हैं, और इस तरीके से जो एस्टिमेशन की जाती है उसे मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइकलीहुड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल 1, पी एक्स इज इक्वल टू ई माइनस म्यू और म्यू एक्स ओवर एक्स फिक्टोरियल एक्स 0 1 2 3 सो ऑन। एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, फॉर द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द मेल ऑफ MLE ऑफ P इज हैंस द MLE ऑफ P इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द मीन। यानी जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो रेसिप्रोकल होती है मीन का। मीन का क्या फार्मूला है, समेशन एक्स ओवर एन, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, एन ओवर समेशन एक्स। नेक्स्ट हमारे पास फॉर द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या गिवन करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, पी ऑफ एक्स क्यू में से 1 माइनस एक्स कर लेंगे, जबकि एक्स हमारे पास 2 पॉइंट है 0 और 1। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल ऑफ द मेल केस ऑफ द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हो तो हम इसे राइट कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स थीटा ई माइनस थीटा एक्स, और जो MLE ऑफ द थीटा यानी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ओवर एक्स बार। नेक्स्ट आ जाए, ये देखिए यहाँ पे हमने एक कार को टेस्ट करना है, उसके ऊपर 4 टेस्ट अप्लाई करने हैं। इसके ऊपर कौन कौन से टेस्ट करने हैं, फॉल्टी ब्रेक, स्टीयरिंग, लाइट एंड सुपरविजन, ये हमने इसके ऊपर अप्लाई करनी है। और ये हमारे पास 0 से 4 ये हमारे पास फॉल्टी टेस्ट आ जाएंगे। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ये एग्जाम्पल डिस्कस की थी और इसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड की थी। यहाँ पे हमने इसकी प्रोबेबिलिटी राइट करनी है 1/25, 2/25 इस तरह से, और ये हमने ग्राफ ड्रा कर लेना है। ये देखिए ये सबसे पहले कम होती है, उसके बाद इंक्रीज़ होती जाती है, फिर उसके बाद अगेन डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे हम 3 का डिस्टेंस ले लें, ये देखिए यहाँ पे हमने 3 का डिस्टेंस लिया तो ये ग्राफ इस तरह से शो होगा।
अगर हम 4 का ले लें तो नेक्स्ट इस तरह से हमारे पास ये शो होगा। और नेक्स्ट ये हमने फार्मूला देखना है द स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ एक्स बार, यानी इसमें हमारे पास एक्स बार माइनस म्यू, तो एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय समेशन ओवर एन, तो ये हमारे पास समेशन ओवर एन हो जाएगा। इसे हम ग्राफिकली देख लेते हैं एक बार, यानी जो ये हमारे पास z है और z की वैल्यू हमारे पास 1.96 है और ये हमारे पास इंटरवल आ रहा है 0.475 इनके सेंटर में। ये हमारे पास p है प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास -1.96 से लेस देन है z लेस देन है 1.96, यानी इनके दरमियान है। इनके दरमियान जो पे इंटरवल है हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। जब हम इन्हें ऐड करेंगे ये हमारे पास आएगा 0.95 के इक्वल। नेक्स्ट देखिए हमने इसे यहाँ पर ऐड किया 0.95 क्योंकि हमने उन दोनों को ऐड कर लिया था इसलिए। अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी p माइनस 1.96 लेस देन इक्वल z बार माइनस म्यू ओवर समेशन ओवर n बार, ये लेस देन इक्वल होगा 1.96 से जो इक्वल होगा 0.95 के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, समेशन और n को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देना। ये देखिए हमने यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, x को इधर भी माइनस एक्स बार कर दिया और इस साइड पे भी हमने माइनस एक्स बार कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, माइनस एक फर्स्ट स्टेप में माइनस एक्स बार किया था, नेक्स्ट वाले में प्लस एक्स बार कर दिया। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू हमने पहले राइट की और ये वाली बाद पे, तो इस तरह से हमारी ये इक्वेशन शो हो जाएगी। हम इसे सेपरेट करके भी राइट कर सकते हैं, एक्स बार माइनस 1.96 समेशन ओवर एन अंडर रूट एक्स बार प्लस 1.96 समेशन ओवर एन अंडर रूट। तो हमने इसे कंबाइन इस तरह से राइट कर दिया। ये हमारे पास स्टैंडर्ड, नेक्स्ट ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेरिवेशन के फार्मूला है और ये हमारी जो इक्वेशन है ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर है। नाउ लेक्चर इज़ फिनिश। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।